अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सन मीडिया HD TV के साथ आपका मेज़बान लियाकत अली हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी आ चुकी है। हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि पाकिस्तान की सियासत। जैसा कि आप जानते हैं कि अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ महाज गर्म कर रखा है। अपोजिशन चाहती है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए और नए मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाएं। इस सिलसिले में आप सब जानते हैं कि अपोजिशन की रैलियां और जलसे जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कराची से लेकर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च जारी रखे हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ ही उनका काफिला लाहौर से रवाना हुआ। अब वो काफिला गुजरात वगैरह से निकलते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप भी वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। अब देखते हैं कि अपोजिशन कामयाब होती है या कि हुकूमत। दूसरी तरफ हुकूमत भी बहुत ज़्यादा सरगर्म दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी भरपूर जलसे कर रहे हैं और अपोजिशन को ललकार रहे हैं कि वो अपोजिशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस सिलसिले में देखते हैं कि इस मार्के में कामयाबी किसको नसीब होती है। अब देखते हैं कि अवाम का हुकूमत या अपोजिशन कब सोचती है। इस सिलसिले में अदम एतमाद की तैयारी भी हो रही है हुकूमत के खिलाफ और अरकान पूरे किए जा रहे हैं। जब हम अपोजिशन की तरफ देखते हैं वो कहती है हमारे मेंबर्स पूरे हैं, और जब हम हुकूमत की तरफ देखते हैं वो कहते हैं हमारे मेंबर्स पूरे हैं। कभी हुकूमत दावा करती है कि अपोजिशन के अरकान का हमारे साथ राब्ता है, दूसरी तरफ अपोजिशन दावा करती है कि हुकूमत के जो मेंबरान हैं उनका राब्ता हमारे साथ है। वो हमसे अदम एतमाद की हिमायत के बदले में सीटें मांग रहे हैं। लेकिन अगर कोई नहीं सोच रहा, मुख्तलिफ तजिया नगारों की राय है कि अपोजिशन भी जानती है कि हुकूमत ने 5 साल पूरे करने हैं और शायद हुकूमत भी जानती है कि वो 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन सब अगले इलेक्शन तक अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहते हैं। तजिया नगार ये भी कहते हैं कि अपोजिशन खुद भी चाहती है कि वो इस मौका पर हुकूमत में ना आए, क्योंकि मुल्क के जो मुआशी हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं और इस दौर में इस वक्त हुकूमत को संभालना मुश्किल है। और हर पार्टी यही चाहती है कि वो अगले इंतखाबात तक अपने आप को मसरूफ़ रखे, अपने आप को एक्टिव रखे और आवाम में अपनी मकबूलियत को बरकरार रखना चाहती है। अगर देखा जाए तो पिछले दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ पहले खुद ही कहा था कि अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वज़ीर आज़म नून लीग से होगा, क्योंकि कोई भी पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में आके हुकूमत में आना नहीं चाहती और वो ये भी नहीं चाहती कि उसकी मकबूलियत कम हो जाए, इसलिए वो एक दूसरे को दावत दे रहे हैं। नून लीग कहती है कि वज़ीर आज़म पीपल पार्टी से बन जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि नून लीग से बन जाए, क्योंकि मुल्की हालात बेहतर नहीं है। हर पार्टी यही चाहती है कि वो अगले इलेक्शन के बाद ही अगर वो जीती है तो हुकूमत में है। तो इस सूरत हाल का अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली फ़ायदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ही हो रहा है, क्योंकि अपोजिशन बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि वो बड़े एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की हिमायत कर रहे हैं और वो यूनाइटेड हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जब से PTI की हुकूमत बनी है उसके बाद से अपोजिशन इकट्ठी नज़र नहीं आ रही। हुकूमत को गिराने में अपोजिशन
اس لیے بھی سنجیدہ نہیں دکھا رہی کہ کتنے مہینوں سے ہم سن رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے، لیکن بظاہر وہ اب تک تحریک عدم اعتماد پیش کرنے سے قاصر ہیں، اور وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ وہ تحریک عدم اعتماد پیش کریں۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ سب نیکسٹ جنرل الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں۔ سینئر تجزیہ نگاروں کے مطابق اپوزیشن خود نہیں چاہتی کہ وہ حکومت کے گرائے، لیکن وہ یہ چاہتی ہے کہ حکومت پر اتنا پریشر برقرار رکھا جائے کہ اگر جو وہ کام کر بھی سکتی ہے وہ کام بھی نہ کر سکے، تاکہ عوام میں اس کی مقبولیت کم ہو اور اگلے الیکشن تک ایسا ماحول کریٹ ہو جائے، ایسا ماحول بن جائے کہ کوئی بھی ارکان پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ مانگنے سے گریز کرے اور دوسری پارٹیوں کی طرف متوجہ ہو۔ اور یہ بازار نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کی سربراہ مریم نواز دعویٰ کرتی ہیں کہ دوسرے پارٹیوں کے ارکان، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ارکان ہم سے رابطے میں ہیں اور ہم سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں تاکہ اگلے الیکشن میں انتخاب لڑ سکیں۔ اپوزیشن یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم نے نہ کہ امریکہ، اب یورپی یونین کے ساتھ بھی تعلقات۔ اپوزیشن یہ بھی شدید تنقید کر رہی ہے کہ وزیر اعظم نے امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ بھی تعلقات بہت خراب کر لیے ہیں، کیونکہ روس کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کا سٹینڈ دنیا کو کوئی اچھا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی بہت زیادہ پر اعتماد دکھائی دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز جلسے میں جس طرح انہوں نے اپوزیشن کو للکارا ہے، اس سے دکھائی دیتا ہے کہ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی حکومت پورے 5 سال مکمل کرے گی۔ حکومت اور اپوزیشن کی ایک دوسرے کو نیچا اور شکست دینے کی کوششیں جاری ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کوشش میں کامیاب کون ہوتا ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی اور مقررہ وقت پر ہی انتخابات ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان لیاقت علی رانا کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے میرے چینل سن میڈیا HD کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔